बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है कि आप इस गैर महफूज मुल्क में ना सिर्फ महफूज होंगे बल्कि आपकी जानो माल और सबसे बढ़कर आपकी इज्जतें जो है वो महफूज होंगी। तो जी जनाब, आज की जो कुछ खबरें हैं उनके ऊपर यानी नज़र डालते हैं, उन पर थोड़ा सा मेरा तजिया होगा। और आपसे एक गुजारिश है कि स्मार्ट लाइफ कास्ट पे जब भी आप जो प्रोग्राम देखते हैं उसको कोशिश किया करें कि अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर जो है उसको जरूर जो है शेयर करें। अगर अच्छा नहीं लगता, देन आपको लगता है कि मैं सच का साथ नहीं दे रहा, तो फिर बिल्कुल कतन भी इसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बात जो है मैं ठीक करता हूं, तो फिर आप इसको शेयर करें और मेरी आवाज को और ज्यादा जो है वो मजबूत बनाएं। जी सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये बात है, यानी जो आजकल बहुत ज्यादा, यानी सबसे पहले तो एक जो टॉपिक जिसकी तरफ आएंगे वो तो है इनकलाब। बहुत सारे दोस्त जब हमारी सिटिंग्स होती हैं, लोगों से जब गुफ्तगू होती है, तो बात इस चीज पे आती है कि जी बांग्लादेश में जो है वो इनकलाब आ गया, स्टूडेंट्स खड़े हो गए। उसके साथ साथ यानी मिसाल दी जाती है श्रीलंका की। तो पाकिस्तान में क्या इनकलाब? तो मेरा एक नुक्ता नजर है कि पाकिस्तान में इनकलाब जो है उनसे ज्यादा शिद्दत से आ चुका है। कैसे, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कुछ खबरों के ऊपर हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहली जो एक तो चीज है कि जो कि बहुत सारे सहाफी और सबसे बढ़ के हारून और रशीद साहब ने जो एक खबर दी है, और बहुत खूबसूरत जुमला उन्होंने बोला है कि नून लीग वफात पा चुकी है। तो मैं उस पर कहूंगा कि वफात नहीं पा चुकी, नून लीग का वो जो हिंदी में कहते हैं, पता नहीं करिया करम कहते हैं, ये क्या, यानी उसको दफना दिया गया है। दफनाया किसने है? नवाज शरीफ साहब खुद हैं, शरीफ फैमिली है, और सबसे बढ़ के जो इनको लॉन्च करने वाले थे, जब वो उनका अपना बयानिया दफन हो गया तो साफ ज़ाहिर है कि ये जमात का बयानिया तो दफन होना था। तो इसलिए ये मुकम्मल तौर पे, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, बल्कि एक सहाफी ने उन्हें कहा है कि जो आपने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बगैर सहाफियों को बुलाए हुए, आपको चाहिए था कि आप राजा बाजार में जाते, बल्कि उन्होंने बहुत सारे नाम लिए। उन्होंने कहा जी आप पेशावर में जाते, आप फलां बाजार में जाते, आप लाहौर में जो आपका हल्का है वहां पे जाते, वहां बात करते। तो जनाब वहां पे वो शख्स जाता है जो पॉपुलर हो, जब उनको पता है कि जब उनका इस्तकबाल जो है वो जूतियों से, उनकी तस्वीरों पर जब जूतियां बरसाई जा रहे हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा लीडर, लीडर ही नहीं है, यानी लीडर हो तो जाए ना, तो बल छोड़ें इस चीज को, वो वाकई दफन हो चुके, बल्कि उनके कुल तक भी, बल्कि 40वां भी कह ले हो गया। और इसका नहीं, सिर्फ साथ साथ आपको बता दूं पीपल्स पार्टी का भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी में जो सिंध में उनकी पॉपुलैरिटी थी वो भी कह रहे हैं अनपॉपुलर हो गए हैं, और वहां पे पॉपुलैरिटी जो है वो पीटीआई की ज्यादा हो रही है। उसके बाद है जी इमरान खान का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू है, जो कि अच्छी बात भी है। और ये जो लगे हुए थे जी, इतने कैमरे लगा दिए और इन्होंने जेल से कि जी वो सहूलतकारी कर रहे हैं इमरान खान के लिए, और शायद क्योंकि कुछ लोग मुफक्करीन यहां तक भी कह रहे थे कि इन्होंने जो पैसे देकर जो है जनाब आर्टिकल छपवाया गया है, तो ऐसा नहीं है जनाब। ये आप लोगों के आर्टिकल, जिस तरह बगैर पैसे के जरदारी के एक साल में 1000 आर्टिकल छपा था इसके ऊपर जो अखबारों ने, और बाकायदा इसको जो है ईवल शख्स का और एक करप्ट शख्स के तौर पे जाहिर किया, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, जैसे कि बीबीसी ने इस पर भी, नवाज शरीफ पर भी, और दूसरी दुनिया में एक यानी कि करप्शन के मॉडल के तौर पर इनको पढ़ाया जाता है। अब ये किसका आइडियल है? कौम का तो ये आइडियल नहीं है। कौम तो ये चीज कैसे हजम कर रही है मुझे नहीं समझ आती कि कोई भी शख्स, इनकी मैं कहता हूँ जरदारी की पापुल, नवाज शरीफ की तो फिर कह लेंगे 5% कहीं होगी, लेकिन उसकी 1% भी नहीं है। उसके बावजूद आप कोई सर्वे करवा के देख लें, पढ़े लिखे लोगों में तो 1% भी नहीं है। और वो यानी खुद जो 10% हैं वो किसके आइडियल हैं, वो मेरा ख्याल में नाम लेने की जरूरत नहीं है। किसको जो वो कह लें कि कमांडर हैं जिनके, वो भी आपको मालूम है, और उनमें वो लोग भी पसंद नहीं करते। ये सिर्फ उनमें से चंद एक लोग जिनके मफादात इस शख्स से और इसके उनसे वाबस्ता है, उनके लिए ये रोल मॉडल हो सकता है। बाकी कौम के लिए ये दोनों शख्स रोल मॉडल नहीं है। और साफी साहब ने तो नवाज शरीफ को कहता, मैं इनको कहता हूँ जनाब जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं उसको के बगैर जो है लोगों को मैनेज किए किसी भी जगह, किसी भी शहर में जाके कोई जलसा करे, अगर वहां पे नारे ना लगे इनके खिलाफ, तो फिर हम अपना नाम बदल देंगे। तो इनकी वफात हो चुकी है। और इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू जो है वो कैसे जाता है, वो उनको पता होना चाहिए कि उनका बयानिया तो एक सीधा साधा है। जो अल्फाज उन्होंने बताने होते हैं, जो कि बयान देना होता है, तो वो किसी भी यानी कह लें वकील के जरिए, जो लोग उनसे मिलने जाते हैं उनके जरिए भेजे जाते हैं। इसमें आप जनाब
जेल के अफसरान को या उनके अमले को तब्दील करते हैं, कभी आप कैमरा लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो आवाज जो है उसको दबाया नहीं जा सकता। वो फराज ने कहा था ना कि मत कत्ल करो आवाजों को, तो ये कत्ल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाजें कभी कत्ल नहीं होती। आप कोशिश कर सकते हैं, और सच जो है वो हमेशा देर तक जो है छुपाया नहीं जा सकता, वो कभी ना कभी आपको सामने आ जाता है। ठीक है जी। अब उसके बाद एक खबर है जो आपके लिए और अच्छी खबर है, और यहाँ पे इनकी जो मुनाफकत है वो भी झूठ एक्सपोज हो गया है कि 12 केसेस में जो रावलपिंडी दहशतगर्दी की अदालत से 12 केसेस जो 9 मई के हवाले से थे, उनमें बुशरा बीबी को जो है वो रिलीफ मिल गया है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि इसमें एक और बयानिया जो बनाया जा रहा था, ये जमीर फरोज सहाफी जो है दिन रात आके दिमाग खाते हैं, कभी कॉलम लिखते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, आपको सबको इनका पता है सहाफियों का इनका, और टीवी पर आकर बैठ के झूठ बोलते हैं कि जी इतना ज्यादा मवाद इकट्ठा हो गया कि अब तो शायद पता नहीं उसको जनाब पूरे कंटेनर के ऊपर लाद दिया जाएगा। कि फैज हमीद की जो गिरफ्तारी हुई है, और फैज हमीद के और इमरान खान के दरमियान जो रवाबत थे, हालांकि इससे पहले ये बात ये बड़ा उछल कूद के वो कहते थे, छलांगे उल्टी लगा रहे थे इमरान रियाज खान के बकौल कि जनाब बुशरा बीबी के साथ जो है वो यानी कांटेक्ट में थे फैज हमीद साहब, बल्कि वो उनके मुरीद बन चुके थे। तो अगर जनाब वो मुरीद बन चुके थे अगर इमरान खान के साथ, तो इतने आपके पास अगर सबूत जो है इकट्ठे हो चुके हैं, तो कुछ सबूत आप जो है वो पिंडी की दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो मलिक आसिफ साहब के सामने भी पेश कर देते ना, ताकि जो है वो 12 केसेस में जो है बुशरा बीबी को रिलीफ ना देते। यानी इसका मतलब है कि आपका बयानिया 9 मई का मुकम्मल तौर पर दफन हो गया, और आपके पास कोई सबूत नहीं है हुकूमत के पास कि वो उनके खिलाफ ला सके, क्योंकि अगर वो सबूत होते तो फिर आप सबसे पहले तो बुशरा बीबी के खिलाफ ले जाते। इसलिए इमरान खान के खिलाफ भी इनके पास कोई सबूत नहीं है, और ना कभी ये सबूत ला सकेंगे, और अदालत में जाके ये झूठे करार पाएंगे, क्योंकि सच आपको कहना वो छुपता नहीं है, सच सामने आता है। झूठ का जो है जितनी मर्जी लंबी उसको खींचते चले जाए, लेकिन झूठ ने एक ना एक दिन एक्सपोज हो जाना होता है जी। उसके बाद है जी कि यानी कि आप कह सकते हैं कि तुर्की, सऊदीया, चीन ने और कुछ ममालिक ने जो सर्वे करवाए हैं, उसके मुताबिक ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, उन्हें बताया गया कि ज़मीनी इंतखाबात में 70% से ज्यादा वोट जो है वो इमरान खान को डाले गए थे। तो इससे मुराद ये है कि हर हमारे दोस्त मुल्क ने, बाहर के ममालिक ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, बरतानिया ने, यूएनओ ने, हर मुल्क ने इनके इलेक्शन को एक फ्रॉड इलेक्शन करार दे दिया। और जहां तक कि तुर्की, ईरान, चाइना, ये लोग जो भी उन्होंने सर्वे अपने तौर पे करवाए, उसके मुताबिक जो है वो एक फेक इलेक्शन है, जिसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, और अच्छी खबर है ये। फिर उसके बाद है जी कि नवाज शरीफ साहब जनाब डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन किस चीज की है इसकी हमें पता नहीं। बात यह ना कि वो माल मुफ्त दिले बेरहम, जब आपको मुफ्त का माल मिला हुआ हो तो वो उसके भी छिन जाने का खौफ होता है, और ऐसे लोग सवाए डिप्रेशन के और किसी चीज का शिकार नहीं होते। ये रोना धोना के सन 17 में जनाब, उससे पहले अवाम ने मेरा साथ नहीं दिया, क्यों अवाम का आपका साथ दे जनाब? आप जो है भाग तो जाते थे, और मैं तो वैसे ये कहता हूं कि आप सियासतदान थे ही नहीं, आप एक बी टीम थे एस्टेब्लिशमेंट की, जैसे अब जरदारी भी और आप अभी तक चल रहे हैं। लेकिन उस वक्त जरा ये था कि लोगों को समझ नहीं थी, जैसे जैसे शऊर लोगों को आ गया तो उन्होंने उठा के ना सिर्फ आपका बयानिया बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया भी दफन कर दिया है। तो इसलिए जनाब आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, क्योंकि आप उन्हीं के नाम पे उन्हीं के साथ खेलते थे, फिर आ जाते थे। अगर इतने आपके साथ प्रॉब्लम्स होते तो वो दोबारा आपको क्यों आने देते? तो इसलिए इस चीज को आप छोड़ दें, ये ड्रामाबाजी अब इस कौम के लिए जो है वो माने नहीं रखती। और फिर उसके बाद है जी हलीमा खान का जो बयान था, जिसमें पूरी कौम, ये बहुत जरूरी है खबर, इसमें मैं अपना तजिया भी दूंगा, उससे पहले कुछ बहुत जो नामवर किस्म के सहाफी हैं उनकी गुफ्तगू और जो लोग हैं। हलीमा खान ने बयान दिया था कि इमरान खान की जान को खतरा है, और वो बहन है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम आम तौर पे जो पाकिस्तानी हम जब बात करते हैं तो खौफ आता है कि हम इमरान खान के साथ ये कुछ कर ना दें, गलत ना कर दें। लेकिन उसके ऊपर जो है अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा है कि जो इमरान खान को मारेगा तो उसको क्या करेंगे? वो कहते हैं मैं खुद उसके खिलाफ जाऊंगा, और ये लेके जाके दिखाएंगे इनको मिलिट्री जो है कोर्ट्स के अंदर, तो उसके लिए इनके साथ जो हाल होगा, और मैं उसमें निकलने वाला पहला शख्स हूंगा। फिर जो नईम बुखारी साहब ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई जो हालात होंगे उसको संभाल नहीं पाएगा, और बिल्कुल ये सही बात है। और हारून रशीद साहब बहुत क्रेडिबल किस्म के साफी हैं, उन्होंने कहा कि
किसी तौर पर मेरे ख्याल में, यानी हारून रशीद साहब के ख्याल में, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये इमरान खान को कुछ नुकसान पहुंचा सकें। कोशिश ये करने कर रहे हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे। अब मेरा इस पे तजिया कि जब अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमा दिया कि मौत भी जो है वो मेरे हुक्म के बगैर नहीं आती, तो ये कौन होते हैं? इन्होंने कई बार इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की, कभी जहाज के साथ छेड़छाड़, उसके ऑयल पेट्रोल के साथ, कभी जनाब इन्होंने कोई और किया, कभी जहाज का इंजन बंद हो गया, कभी उन पे हमला किया, कभी सीधी गोलियां मार दी गई। उसके बावजूद अगर वो शख्स जिंदा है तो अल्लाह ताला का वो फैसला है और हमें बीइंग अ मुस्लिम इस बात पे आमादा होना है, रहना है, लेकिन हमने बैठ नहीं जाना। जैसे हजरत उस्मान गनी को जब रोक लिया गया था तो मुसलमानों ने बैत कर ली थी कि हम उनका बदला लेंगे, ठीक है, नबी के हाथ पे। तो इसलिए कोशिश हमारी जरूरी है, इसके लिए आपने खड़े होना है, आवाज उठानी है कि लेकिन बाकी जिंदगी मौत जो है वो अल्लाह, और अगर ये कुछ करेंगे शायद इनके वहमो गुमान में नहीं है कि जो इनके साथ होगा। और फिर वही बात जो मैं इनकलाब की कर रहा हूं, तो वो इनकलाब क्या है पाकिस्तान में जो आ चुका है? पाकिस्तान में एक नजरियाती इनकलाब आया है जनाब। इमरान खान का विजन वो नहीं है कि जिसको जनाब कोई भी बंदा इंटरप्रेट, हाँ उनके जो फॉलोअर है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो मुकम्मल वो समझ चुके हैं, लेकिन ये वो नवाशी वाला बयानिया नहीं है, ये जरदारी वाला, वो डरपोक लोग हैं। इमरान खान साहब का विजन क्या है, जिसको हम एक शेर में अगर परोए तो है कि मैंने जो एक ख्वाब सा आंखों में सजाया हुआ है, मैंने ये जागती आंखों से बनाया हुआ है। और उनको सब पता था कि ये होगा, इसलिए वो सारी बात कर रहे थे। वो इसीलिए कर रहे थे कि उनको मालूम था कि इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, ये कहां तक जाएंगे। और अब भी अगर वो ये कॉल नहीं दे रहे ना कि उठ के इनकी ईंट से ईंट बजा दो, पकड़ लो, जिन्होंने कहा था वो मौका अल्लाह ना करे आए, वो इसलिए कि वो एक पाकिस्तानी शख्स है। इनकलाब जो है वो अफगानिस्तान कह रहा हूं, ये बांग्लादेश या श्रीलंका से कैसे बेहतर है? वो इसलिए कि वहां के लोगों को, जब शेख मुजीबुर रहमान एक हीरो था, वो कोई गद्दार नहीं था, लेकिन जब उसने अपना जहन उसका थोड़ा सा पलट गया, उसने अपनी फैमिली को ज्यादा उसके लिए काम करना शुरू किया, वो उन चक्रों में पड़ गया, फर्द वाहद अपने आप को समझने लग गया और उसने मुल्क के लिए काम करना छोड़ दिया, जिसके नतीजे में उसको तो कत्ल किया गया, जो कि गलत कदम था वो भी मक्ती बानी वालों का। और उसके बाद ये अवाम ये नहीं सोच पाई कि उसकी बेटी को ही क्यों लेके आना है और फिर उसको वोट देकर वो लेकर आए। तो मकसद ये है कि आप जमहूरियत में अगर इमरान खान के बेटे भी आ जाएंगे तो आप, हम लोग या पाकिस्तानी उनको वोट नहीं डालेंगे। पाकिस्तानी तब उन्हें वोट डालेंगे जब वो बताएंगे कि हमारा नजरिया क्या है और जिस नजरिए के साथ खड़े। तो इस वक्त कौम जो है वो इस तरीके से उठ खड़ी हुई है जनाब, जो कि इन लोगों को समझ नहीं आ रही, जो ताकत के नशे में चूर हैं, कि ये कौम जो है वो इमरान खान के साथ या उसके नजरिए के साथ खड़ी, और नजरिए की कभी मौत नहीं आती। और अगर इमरान खान को कुछ होता है तो फिर क्या इनके साथ होगा, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो इसलिए ये वो इनकलाब है जिसकी असल जरूरत थी। और इस दूसरी बात, फ्रांस का जो इनकलाब आया था उस वक्त भी लोग उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बहुत ज्यादा सिविलाइज लोग हैं, ये किसी को मार ही नहीं सकते। और वाकई, और दुनिया के वो महजब तरीन कौम थी, लेकिन जब उनको गुलामी की चक्की में पीसा गया, उनके हकूक जो है सलब किए गए, गुर्बत अफलास उन पर थोप दिया गया, उनके कैथोलिक पादरियों ने जब ये कहा कि आपके ऊपर ये आजमाइशें अपने रब ताला की तरफ से हैं, जैसे हमारा मौलवी कहता है, हालांकि ये नहीं कहता कि आपके मुल्क में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, रब की तरफ से नहीं, रब तो आपके मुल्क में रिस्क दे रहा है, लेकिन उसको खा कौन रहा है? जो ऊपर बैठे लोग खा रहे हैं, आप तक वो पहुंचने नहीं दे रहे। आपका सिस्टम ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, आपकी सड़क के ऊपर एक कानून नहीं है, बड़ी गाड़ी वाले को छोड़ दिया जाता है, छोटी गाड़ियां मोटरसाइकिलों वाले को पकड़ लिया जाता है। जब इस तरह का निजाम होगा, यानी क्या आप अपनी बच्चियों को बिल्कुल जो है दिली तौर पे, यानी एक पुरसकून होकर किसी स्कूलों में भेज सकते हैं? आपको खौफ रहता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के जो प्रायोरिटीज है वो डिफरेंट है। आपके जो हुक्मरान है वो इंग्लैंड में जायदादें बनाते हैं, आपके जनाब जो सरकारी अफीसर हैं वो बाहर जजीरे खरीदते हैं। जब उन्होंने यहाँ रहना ही नहीं है तो वो यहाँ का निजाम क्यों सही करेंगे? आपको इफ्तिखार चौधरी साहब वो बर्गर लेते हुए लाइन में लगे हुए नजर आए एक वीडियो में, जहां पे जनाब उनका प्रोटोकॉल जो है वजीर आजम से ज्यादा होता था। ठीक है, तो ये जब तक काम होंगे, ऐसे लोग होंगे, जब तक आप सरकारी, और कौम इस पे जाग गई है। अब कौम ने ये निजाम अपने हाथ में लेना है। बेहतर तो ये है कि हर इदारा अपनी हद में चला जाए और शहरियों को, पाकिस्तानियों को उनका मैंडेट वापस कर दिया जाए और वो किया जाए जो अवाम की मेजोरिटी चाहती है, जो उनका
इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो पार्लियामान होगी, वो अगर बनाती है और मुकम्मल तौर पे जमहूरियत को चलने दिया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो आपको मैं सिंपली बता रहा हूं, ये जो आपको बेचारे गरीब बच्चे बार बेकारी भीख मांगते नजर आ रहे हैं, जो अब वो क्या कहते हैं, गाड़ियां इशारों पे खड़ी होती हैं तो वो जोर जोर से जो शीशों के ऊपर हाथ मारते हैं ना, तो ये उस चीज का है कि, और ये इनकलाब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप कहेंगे फौज के खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे या हुकूमती, नो, इसमें जो शख्स जिससे नफरत करता है वो उसके खिलाफ खड़ा होगा। सुबाइयत फैलाई गई, सुबाइयत के ऊपर लोग मारेंगे, मजहब का जो लिया गया, मजहब की वजह से लोग मारेंगे। तो जो बेचारे महरूमी का शिकार है उनको, जो जैसे क्या हुआ था फ्रांस में कि जो खुशबू जिसने लगाई हुई थी, जिसके पास 2 कपड़े थे, उनको भी कत्ल कर दिया गया था, बादशाहों को कत्ल कर दिया, फौजी अफसरों को कत्ल कर दिया, पादरियों को कत्ल कर दिया। तो ये जो तमाम लोग हैं, यानी जो पिसा हुआ तबका, उसके हाथ में जो आएगा वो उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर इसको आप एक फर्द वाहद से तो कह देते हैं कि फर्द वाहद है जी, वो करने नहीं दे रहा, आप लोग नीचे नहीं बैठे, आप लोगों को नहीं पता मुल्क में क्या होना है। तो इसलिए आइंदा से मुल्क में ये निजाम इंशाल्लाह बनने जा रहा है कि जो इनकलाब पाकिस्तान में आ रहा है ना, वो शायद ही किसी मुल्क में आया हो। और इस इनकलाब के बाद जो है ये मुल्क जो है, यदि इसने जितना नीचे जाना था ना वो जा चुका, और 2-4 महीनों में और कुछ प्रॉब्लम है जिससे अल्लाह बचाए, लेकिन वो आएंगी। और उसके बाद जो है ये मुल्क की अब सोच वो है कि यहाँ पर जो है लोग वो रोमांटिक इडियट्स नहीं रहे अब, कि जैसे हम लोग बाहर बैरून मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आ जाते थे कि हमारा मुल्क जनाब सेट हो रहा है, ये हो रहा है, हम जो है मिली नगमे गा रहे हैं, और जबकि हमारी अशराफिया जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जनाब वो शराब और शबाब के मजे उड़ा रहे हैं, और हमारी जो हुब्बुल वतनी के ऊपर वो हंस रहे हैं, और फिर जो है गद्दारी का सर्टिफिकेट भी हमें दे रहे हैं। तो इससे ये कौम निकल चुकी है, और असल इनकलाब की तरफ जो सही तरीके से कौम जा रही है ना, वो पाकिस्तानी। यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आपने मजहब कार्ड को खत्म करना है, मजहबी रहनुमाओं को, मजहबी मौलवियों को सही करना है कि वो फसाद ना फैलाएं। फिर हर इदारे को उसकी लिमिटेशन में लेके आना है, और जो लोग, भूलना नहीं है, जिन लोगों ने इस मुल्क में जुल्म जो है रवा रखा है, उनको आपने माफ नहीं करना, क्योंकि मजलूम को माफ करने का मकसद होता है कि दोबारा से वही जुल्म उठेगा और लोग जालिम बन जाएंगे, जब तक उनको कुचल नहीं दिया जाएगा। जैसे वो कायदे आजम ने फरमाया था कि इनको आहनी हाथों से कुचल दिया जाए। और दूसरा, जो आपके स्टूडेंट्स उठ रहे हैं, वो मैं नहीं समझता कि वो तहरीक किसी तरह रुक सकती है, क्योंकि नौजवान तबका तो वो एज होती है, अगर हमें उस वक्त इमरान खान जैसा लीडर मिला होता तो शायद हम आज से बहुत पहले इनकलाब बर्पा कर देते और नौजवानों को एक अच्छा मुल्क मिलता। तो इसलिए ये तमाम चीजें हमने खुद करनी है, और वैसे भी डफर्स के साथ कभी हुकूमत नहीं चला करती। जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा था कि अगर आपने एक फलाही रियासत, जमहूरियत और अच्छा मुल्क बनाना है, तो आपने क्या करना है, या तो आपको कोई फलसफी किस्म का जो है वो हुक्मरान मिले, या आपका हुक्मरान जो है वो फलसफी बन जाए। और इसको अब्बास ताबिश ने क्या खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि यार कुछ देर परिंदों को हुकूमत दे दो, ये किसी शहर को मकतल नहीं होने देंगे। तो परिंदों को हुकूमत से मुराद क्या है कि जब आप खून नहीं बहाएंगे, अपने लोगों को कत्ल करके डॉलर नहीं कमाएंगे, जब आप अपने मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, जब आप अपनी लड़कियों को जेलों में डाल के 15-15 माह रहेंगी, और हमारी जो खवातीन बूढ़ी हैं उनको जेलों में आप डाल देंगे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के थ्रू, तो फिर जनाब ये उससे ये समझना कि आपको जो है वो इसी तरह चलता रहेगा, और ये लोग क्या जो है वो कठपुतलियां हैं, या जो है ये भेड़ बकरियां हैं कि आप इनको हाँकते रहेंगे। ये तो वो लोग हैं, मैं वो लफ्ज कहना नहीं चाहता, लेकिन इनकलाब आ चुका है, और नजरिया जो है वो क्या कहते हैं, सराद कर गया है। जिस तरह नजरिया पाकिस्तान उस वक्त के तहरीकी आजादी के मुजाहिदों के अंदर सराद कर गया था, लेकिन बाद में इन लोगों ने नहीं चलने दिया उसको, और इनको यरगमाल बना लिया, कायदे आजम तक को यरगमाल बना लिया गया। वो क्या गया, वो किसी इंशाल्लाह वीलॉग मेरे बल्कि हैं वीलॉग बड़े हुए, उनको देखिए भी कि कैसे उनको मारा गया कायदे आजम को। लेकिन अब आप किसी को भी मार दे, अब नेक्स्ट बंदा वही उठेगा, आप 1000 बंदे मार देंगे, पीछे 1000 बंदा, क्योंकि अब कौम ने ये किया है। और ये इनकलाब सिर्फ पाकिस्तान में आया कि जहां पे इलेक्टेबल की सियासत को दफन कर दिया गया है। अब जो है कोई हमें किसी वो बड़े नाम की जरूरत नहीं, आप किसी भी उस्ताद को, आम से शख्स को जो ईमानदार हो, वो इलेक्शन में खड़ा करेंगे, जो कि पिछले इस इलेक्शन में जो चुरा लिया गया, ये साबित कर दिया लोगों ने कि उन्होंने जो भी आपने
निशान दिए जो हर किस्म के, और वहां पे जो है उन्होंने वोट जो है इमरान खान को डाला। और इसमें एक चीज और है कि ऐसे लोगों को वो आपको पूछना चाहिए कि फिर इलेक्टेबल को क्यों टिकट दिए गए, अगर वो पहले पीटीआई के भी नहीं थे। तो इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा। उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।